एक कुएं में मेढकों का समूह रहता था। गंगादत्त नामक मेढक उनका सरदार था। गंगादत्त क्रोधी और झगड़ालू स्वभाव का था। वह किसी न किसी बात पर आवेश में आ जाता और दूसरों से झगड़ा करने लगता था। वह सब पर धौंस जमाता और बस अपनी ही मनमानी किया करता था। उसके कुएं के मेढक उससे बहुत परेशान थे, परंतु वह उनका सरदार था, इसलिए उसकी मनमानी सहा करते थे। उस कुएं के आसपास कुछ अन्य कुएं भी थे। वहां भी मेढकों का निवास था। हर मेढक समूह का एक सरदार भी था। गंगादत्त अन्य कुओं के मेढकों पर भी धौंस जमाने और उन्हें परेशान करने का प्रयास करता था। विरोध किए जाने पर उनसे झगड़ता था। इस तरह गंगादत्त के प्रति सब में रोष था। वह न खुद चैन से रहता था, न दूसरों को चैन से रहने देता था। एक दिन गंगादत्त का पड़ोसी कुएं के मेढक सरदार से किसी बात पर झगड़ा हो गया। गंगादत्त अपमान की आग में जल उठा। अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से उसने अपने कुएं के मेढकों को बुलाया और उनसे बोला, साथियों, पड़ोसी कुएं के सरदार ने आज मेरा घोर अपमान किया है। हमें उसे सबक सिखाना होगा ताकि भविष्य में वह ऐसा साहस ना कर सके। मेढक जानते थे कि झगड़ा गंगादत्त ने ही शुरू किया होगा। वे उसके कारण व्यर्थ में अन्य मेढकों से उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए एक स्वर में बोले, सरदार, पड़ोसी कुएं के मेढकों का संख्या बल हमसे अधिक है। ऊपर से वे हमसे कहीं अधिक हृष्ट पुष्ट हैं। हम उनसे लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए हमारा उनसे न उलझना ही उचित है। अपने अनुचर मेढकों का उत्तर सुन गंगादत्त चकित रह गया। उसे आशा नहीं थी कि उसके अपने ही अनुचर उसकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर देंगे। वह कुढ़ गया। उस समय तो वह शांत रहा, किंतु उसने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। फिर उसने अपने पुत्रों को बुलाया और बोला, पुत्रों, आज पड़ोसी कुएं के मेढक सरदार ने तुम्हारे पिता का घोर अपमान किया है। जाओ, उनसे बदला लेकर आओ और सिद्ध कर दो कि हम किसी से कम नहीं हैं। गंगादत्त के पुत्र भी अपने पिता के स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उसकी बात टालते हुए वे बोले, पिताश्री, हम तो कभी इस कुएं से बाहर नहीं निकले हैं। हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम उनका सामना कर सकें, इसलिए हमें क्षमा करें। हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। यह सुनकर गंगादत्त अपने पुत्रों से भी चिढ़ गया। वह कुएं से बाहर आया और इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते उसकी दृष्टि एक नाग पर पड़ी, जो कुएं के पास ही एक वृक्ष के नीचे बिल बनाकर रहता था। उसने सोचा कि अपनों ने तो मेरी कोई सहायता नहीं की, क्यों न मेढकों से प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु नाग से संधि कर ली जाए। वह नाग के पास गया और बोला, हे नाग, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मेढक को अपने पास देख नाग फुफकारा, अरे मेढक, हम तो जन्म जन्मांतर के शत्रु हैं, तू मेरे पास क्यों आया है? गंगादत्त बोला, हे नाग, मेरी अपनी ही जाति के लोग पराये हो गए हैं। उन्होंने मेरा इतना अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुझसे संधि कर लो, इसमें तुम्हारा भी लाभ है और मेरा भी। नाग ने पूछा, कैसे? गंगादत्त उसे सारी बात बताते हुए बोला, हे नाग, मेरे शत्रु मेढकों को मैं तुम्हारा आहार बनाऊंगा। तुम मज़े से उन्हें खाना। मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। हुआ न हम दोनों का लाभ। नाग बोला, किंतु मैं पानी में जाने में असमर्थ हूँ। मैं उन मेढकों को कैसे पकड़ूंगा? गंगादत्त बोला, हे नाग, इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे द्वारा अपने कुओं से अन्य कुओं तक सुरंग खुदवाई गई है, ताकि मैं दूसरे मेढकों पर नज़र रख सकूं। मैं तुम्हें उन सुरंगों का मार्ग बता दूंगा। तुम आराम से वहां जाना और उन मेढकों को खा जाना। नाग ने अपना लाभ देखकर गंगादत्त से मित्रता कर ली। प्रतिशोध की आग में जलते गंगादत्त ने अपनी ही जाति से छल करते हुए नाग को उन तक पहुंचने का मार्ग बता दिया। नाग सुरंग मार्ग से पड़ोसी कुएं में जाने लगा और उन्हें अपना आहार बनाने लगा। कुछ ही दिनों में उस कुएं के सारे मेढक समाप्त हो गए। तब वह गंगादत्त के पास आया और बोला, उस कुएं में अब एक भी मेढक नहीं बचा। अब बता कि मैं किसे खाऊं? गंगादत्त ने अन्य समस्त कुओं के मार्ग बता दिए। कुछ दिनों में नाग ने वहां के भी सारे मेढकों को अपना आहार बना लिया। वह फिर गंगादत्त के पास आया और बोला, अब बता, मैं किसे खाऊं?
गंगादत्त ने उत्तर दिया, हे नाग, अब तो बस मेरे साथी और मेरा परिवार शेष है। नाग फुफकारा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर तूने जल्दी नहीं बताया तो मैं तुझे खा लूँगा। गंगादत्त डर गया। उसने सोचा कि मेरे जिन साथियों ने मेरा तिरस्कार किया था उनका ही पता मैं इसे बता देता हूँ, मेरे प्राण तो बचेंगे। उसने नाग को अपने साथियों को खाने भेज दिया। कुछ ही दिनों में उन्हें चटकर नाग फन फैलाकर फिर गंगादत्त के पास आ गया। वो सारे मेढक मैंने खा लिए, अब बता कि मैं किसे खाऊं? अगर तूने नहीं बताया तो फिर तेरी खैर नहीं। गंगादत्त की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा कि उसके पुत्रों ने भी उसकी अवज्ञा की थी, उन्हें ही नाग का आहार बना देता हूँ। मैं और मेढकी जीवित रहे तो और संतान उत्पन्न कर लेंगे। उसने नाग को अपने पुत्रों को खाने के लिए भेज दिया। नाग उन्हें सफाचट कर फिर गंगादत्त के पास लौट आया और फुफकारने लगा। गंगादत्त क्या करता? उसने सोचा कि मेढकी ही बची है, वैसे भी वह अब वृद्ध हो चुकी है। मैं किसी अन्य मेढकी से विवाह कर संतान उत्पन्न कर लूँगा। यह विचार मन में आते ही उसने नाग को मेढकी को खाने भेज दिया। नाग मेढकी को खाकर तुरंत वापस आ गया और गंगादत्त के सामने फन फैला लिया। अब तो मात्र गंगादत्त शेष था। वह गिड़गिड़ाने लगा, अब तो बस मैं ही बचा हूँ। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, आशा है तुम मुझे बख्श दोगे। कहाँ का मित्र और कैसी मित्रता, हम तो सदा के बैरी हैं, कहकर नाग ने गंगादत्त को खा लिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो प्रतिशोध की ज्वाला में अपनों के विरुद्ध शत्रु का साथ देता, उसका अंत निश्चित है। ऐसी ही अच्छी, मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।